अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डीएचटी कराची के में सोच रहे हैं तो बेस्ट टाइम है। कुछ भी रेट्स नहीं बढ़े हैं, या अगर कहा जाए तो 10 से 15% का फ़र्क आया है और ये कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट नीचे आने की बातें हो रही हैं, जो तकरीबन 2 से 2.5% तक इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा और उसके बाद जो मज़ीद 2 मॉनेटरी पॉलिसी होंगी उसमें भी इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। तो इसका मतलब कि जो स्टोरी है ये प्रिवेल करेगी मज़ीद 3 से 4 महीने तक, और 3 से 4 महीने तक मज़ीद पैसा जो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ पाकिस्तान के बैंक्स में रखे हैं वो सारे के सारे बाहर आएंगे, जो कि इंडस्ट्री की सूरत में इन्वेस्ट होंगे, जो कि इक्विटी की सूरत में इन्वेस्ट होंगे, जो कि आप भी समझ लीजिए कि इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। मार्केट में लिक्विडिटी जब आती है तो एक सर्कल घूमता है, जो एक सर्कल मेरी नज़र में सिटी में बहरिया में डीएचए फेज एड में घूम चुका है। जब एक पहिया घूमता है तो फिर दूसरे पहिए की तरफ जाता है। ये बहुत बड़ी ट्रेडिंग होती है, जो कि एक पहिया घूम चुका है, एक तरफ ट्रांजेक्शन घूम चुकी है। 2-3 दिन की मार्केट होती थी सिटी, वो नहीं है। बबल बन के बैठ जाती थी, ये वो मार्केट नहीं है। 2021 में 300 गज का प्लॉट 1 करोड़ 25 तक ट्रेड हुआ। 500 गज का प्लॉट 1 करोड़ 25 तक ट्रेड हुआ। येलो जोन की बात कर रहा हूँ, बाकी जो 6A वगैरह है वो 150 तक गया, सबको याद होगा। मेरी वीडियोज़ भी मौजूद हैं, वहाँ पे रेट्स भी मौजूद हैं। देखिए मार्केट बढ़ रही है, मार्केट में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, हर जगह से पैसा प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा है। ईजी मनी है, फॉरेन डिसीजंस हैं। लोग वहाँ से पैसा निकालते हैं, इक्विटी से यहाँ डाल देते हैं, लोग इंटरेस्ट से पैसा निकालते हैं यहाँ डाल देते हैं, लोग गाड़ी बेच के पैसा यहाँ डाल देते हैं। जो पुराने काम करने वाले लोग हैं स्टॉक्स में, मेरी हर बंदे से बात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हर बंदा कम से कम अपने पोर्टफोलियो का 40% माइनस करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, जबकि जो चीज़ 38 की थी वो 50 तक पहुंच चुकी है। इस नज़र को देखते हुए, इस बात को देखते हुए क्लियरली आपको बता दूं, डिसीजंस लीजिए। मार्केट बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, एग्रेसिव है, अच्छी मार्केट है। हाँ, इसके बरक्स अब ये कहेंगे ये तो परचेजिंग के लिहाज से बात होगी। अब वो लोग जो कंफ्यूज हैं कि यार हमें जनवरी पेमेंट्स करनी है, हमारी पेमेंट्स हैं, हमारी शादियां हैं, हमारे मामलात हैं, बच्चों की फीसेज हैं, उसके बारे में हम क्या करें। देखें, मैं हमेशा आपको बात बताऊं, कभी भी मार्केट यूं नहीं जाती, बिल्कुल एक रॉकेट की तरह कभी भी नहीं जाती, यूं कभी भी नहीं जाती। थोड़े से एक इसका एक स्टांस होता है मार्केट के बढ़ने का। आपको ज़रूरत है भाई, बेच दो, क्योंकि जब मार्केट बढ़ती है फिर दोबारा से नीचे आती है, फिर बढ़ती है, फिर नीचे आती है, फिर बढ़ती है। ये पूरे साल का प्रोसेस है। 2025 पूरा ही प्रॉपर्टी में खेलते कूदते गुजरेगा, ऊपर नीचे होता चला जाएगा, क्योंकि पैसे ने आना है। क्योंकि उसकी वजह ये कि जो पुराने लोग हैं ना, जो जैसे मिसाल के तौर पर जिसने 20 लाख की 6E ली हुई है, नहीं ले पा रहा। मैं कहता हूँ सैकड़ों लोग हैं मेरे पास जो परचेजिंग नहीं कर पा रहे, जब ये सोच रहे हैं कि यार अब हमें 5C का प्लॉट आप 90-95 में दिला दो, भूल जाओ नहीं मिलता। 6A का प्लॉट 80 लाख में दिला दो, भूल जाओ नहीं मिलता भाईजान, नहीं मिलेगा। 17 सेक्टर 50 लाख में नहीं मिलेगी अब, भूल जाओ बिल्कुल। 40 लाख में आपको 6D का 200 गज मिल जाएगा, भूल जाओ। ये वो बातें हैं जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ, जो जिन्होंने ये रेट देखे हैं वो नहीं कर पाएंगे। न्यू एंट्रीज होंगी जो ऐसे होंगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि अगर पैसे की ज़रूरत है भाई, बेचो, ताकि उसकी ट्रेडिंग हो, उसकी पैसा आपके पास आ जाए, टोकन लग के फॉरफिट की तरफ ना जाए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर पेमेंट की ज़रूरत है, फौरी पेमेंट की ज़रूरत है भाई, बेचो। हाँ, साल 1.5 साल की बात है तो भाई रखो, ये बात बिल्कुल क्लियर है। पैसों की ज़रूरत है, बेचो, वरना मत बेचो, बेशक मार्केट बढ़ी क्यों ना रहा हो। ठीक है। अच्छा, अब क्लियरली आपको बता दूं कि हर जगह से पैसा आ रहा है, गाड़ियों से भी आ रहा है, बैंक से भी आ रहा है, म्यूचुअल फंड से भी आ रहा है। जिसको जहां लगता है वो निकाल रहा है, पोर्टफोलियो से 40% माइनस करके भी आ रहा है, गोल्ड से भी आ रहा है, डॉलर से भी आ रहा है। हर जगह से जो जो लोग मेरे पास आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो सब बता रहे हैं मैं कहाँ कहाँ से, किस किस जगह से मेरा बैकग्राउंड है। वो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अपने दिमागों को क्लियर करें कि ये 2025 प्रॉपर्टी का साल है। और जो कहते हैं नेगेटिव बातें करते हैं उनको भूलें, इग्नोर करें, उनको पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एनालाइज करें कि मार्केट में अब ऐसी कौन सी जगह रह गई है जहां पर इन्वेस्ट करना आपके लिए फिजिबल है। थैंक यू।